हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल प्रकृति का वाद क्या है और कौन सा ऐसा वाद है जो सिविल प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि कौन से वाद ऐसे हैं जो सिविल प्रकृति के वाद होते हैं और कौन से ऐसे वाद हैं जो सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं सिविल प्रकृति का वाद क्या है या दीवानी वाद किसे कहते हैं। सिविल वाद ऐसा वाद है, सिविल वाद ऐसा वाद है जिसमें किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों और दायित्वों को लेकर के विवाद होता है। यानी कि सिविल वाद क्या है या किसे कहते हैं, तो सिविल वाद ऐसा वाद है या दीवानी वाद ऐसा वाद है जिसमें किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों और दायित्वों को लेकर के विवाद होता है, सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है। और ऐसे वाद को ही क्या कहा जाता है, तो सिविल प्रकृति का वाद कहा जाता है। यानी कि ऐसे वाद जिसमें किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों को लेकर के और उसके दायित्वों को लेकर के विवाद होता है, ऐसे वादों को सिविल प्रकृति का वाद कहा जाता है, यानी कि दीवानी वाद कहा जाता है। सिविल प्रकृति के वाद में किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है और ऐसे वादों में, ऐसे विवादों में, ऐसे झगड़ों में किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। सीपीसी की धारा 9 के क्लास 1 के अनुसार सिविल अदालतों को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण यानी कि सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के क्लास 1 के अनुसार सिविल अदालतों को, यानी जितने भी सिविल अदालतें हैं उन अदालतों को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, सिवाय उन वादों के, सिवाय ऐसे मुकदमों के जिनका उनके द्वारा विचारण संज्ञान यानी कि सुनवाई करना अभिव्यक्त यानी स्पष्ट रूप से या विवादित रूप से वर्जित है। यानी कि सिवाय उन वादों के जिनका उनके द्वारा विचारण संज्ञान यानी कि सुनवाई करना अभिव्यक्त या विवादित रूप से वर्जित है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिविल प्रकृति का वाद एक ऐसा वाद है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सिविल प्रकृति का वाद एक ऐसा वाद है जिसमें पद से संबंधित अधिकार का लिखित रूप में दावा किया गया हो या संपत्ति के अधिकार से संबंधित लिखित दावा किया गया हो। यहाँ पर जिस पद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस पद शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ किसी स्थान विशेष या फीस विशेष से जुड़ा होने का दावा नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जिस पद शब्द का प्रयोग किया गया है उसका जो अर्थ है किसी स्थान विशेष या फीस से जुड़े होने का नहीं, बल्कि उसके अधिकार से संबंधित है, उसके अधिकार विशेष से संबंधित है, उसके राइट्स से संबंधित है। अर्थात यदि पद से संबंधित अधिकार विवादित है तो फिर वह सिविल प्रकृति का वाद होगा। यानी कि कोई विवाद सिविल यानी कि दीवानी प्रकृति का है या नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य विचारणीय प्रश्न कैसा है। यानी कि कोई भी ऐसा वाद या विवाद या मुकदमा सिविल प्रकृति का है या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न कैसा है, यानी कि उसमें विवाद किस बात को लेकर के है। यदि किसी वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न जातिगत या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है तो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। यदि किसी वाद में मुख्य विचारणीय जो प्रश्न है जातिगत है, जाति को लेकर के है, या धार्मिक कृत्यों या कर्मों से संबंधित है, कर्मकांडों से संबंधित है, तो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। लेकिन यदि कोई वाद जिसमें मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न संपत्ति संबंधी या पद संबंधी या अन्य कोई सिविल अधिकार है एवं गौण रूप से विचारणीय प्रश्न किसी जाति संबंधी या धार्मिक कार्यों से संबंधित है तो वह सिविल प्रकृति का वाद होगा।
निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि धारा 9 के उपबंध प्रत्येक उस वाद में लागू होंगे जहाँ विवाद की विशेषता ये है, जहाँ झगड़े की जड़ ये है कि वह एक व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करती है, जो न केवल सिविल है अपितु सिविल प्रकृति का वाद है। अब आगे देखेंगे सिविल प्रकृति के वाद कौन कौन से हैं। तो पहला है पूजा करने का अधिकार। पूजा करने का अधिकार क्या है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये दीवानी मामले के अंतर्गत आता है, यानी कि सिविल प्रकृति का वाद है। मत देने का अधिकार सिविल प्रकृति का वाद है। जुलूस निकालने का अधिकार, मृतक को दफनाने का अधिकार, विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार, अपकृत्य संविदा संबंधी वाद, किराए के लिए वाद, जन्मतिथि में सुधार से संबंधित वाद, जाति से निष्कासन के विरुद्ध वाद, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी वाद जो हैं, मामले जो हैं, ये सभी के सभी सिविल प्रकृति के वाद हैं, यानी कि दीवानी मुकदमे हैं, दीवानी प्रकृति के वाद हैं। और अब आगे उन वादों के बारे में जानेंगे जो सिविल प्रकृति के वाद नहीं हैं, जो सिविल के अंतर्गत यानी दीवानी मामलों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिनमें पहला है जाति के अंतर्गत प्रश्नों से संबंधित वाद। जाति के अंतर्गत प्रश्नों से संबंधित जितने भी वाद हैं वे सिविल प्रकृति के वाद नहीं हैं, वे फौजदारी के अंतर्गत आएंगे। अगला है धार्मिक कर्म और कृत्य संबंधी वाद, ये भी सिविल प्रकृति के वाद नहीं है। पद की गरिमा संबंधी वाद, स्वेच्छा से किया गया भुगतान, गोपनीयता के आधार पर संबंधित वाद, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी सिविल वाद नहीं हैं, सिविल प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि एक महत्वपूर्ण केस है जो कि सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित है, पार्वती बनाम फतेह सिंह राव AIR 1986 SC 2204 में अभिनिर्धारित किया गया कि किराया निर्धारण के लिए वाद सिविल प्रकृति का वाद है। यानी किराया निर्धारण के लिए जो वाद दायर किया जाता है एक ऐसा वाद है, तो ये सिविल प्रकृति का वाद है, दीवानी वाद है। अगला महत्वपूर्ण वाद है सीताराम काशीराम कोंडा बनाम पिगमेंट कैक्स एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग AIR 1980 SC 16। इसमें ये निर्धारित किया गया कि किसी सेवा से गलत ढंग से हुई बर्खास्तगी के लिए प्रतिकर हेतु वाद एक सिविल वाद है। प्रतिकर हेतु जो वाद लगाया जाएगा वो सिविल न्यायालय में लगाया जाएगा, क्योंकि ये एक सिविल वाद है जिसका विचारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अगला वाद है उषाबेन नवीन चंद्र त्रिवेदी और अन्य बनाम भाग लक्ष्मी चित्र मंदिर और अन्य AIR 1978 गुजरात 13 के मामले में। इस आधार पर वाद संस्थित किया गया, लगाया गया कि फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन से हिंदुओं की भावनाओं को क्षति पहुंची है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और ये अब निर्धारित किया गया, इस वाद में ये कहा गया कि यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। ये क्या है, तो ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।